कदीम ज़माने में दुनिया के एक ऐसे खित्ते में जहाँ बुलंद पहाड़ आसमान को छूते थे और ज़मीन सख्त व बंजर थी, वहाँ एक वहशी और ताकतवर कौम आबाद थी। ये लोग यजूज व माजूज कहलाते थे। इनकी शक्ल सूरत आम इंसानों से मुख्तलिफ थी। आंखें छोटी और सुर्ख, दांत तेज धार जैसे जानवरों के और जिस्म मजबूत मगर खौफनाक अंदाज में झुके हुए। वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि जहाँ भी चलते ज़मीन पर तूफान बर्पा कर देते। ये कौम जंगजू थी और ज़मीन को उजाड़ देती थी, खेतों को रोन डालती, दरिया का पानी पी जाती और बस्तियों को लूटकर इंसानों को कैदी बना लेती। इनके खौफ से आसपास के लोग अपनी बस्तियां छोड़कर पहाड़ों और गारों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। इसी ज़माने में अल्लाह के एक नेक बादशाह ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र किया। वो लोगों के लिए इंसाफ और अमन कायम करते और जालिमों को ख़त्म करके मज़लूमों की मदद करते। जब वो इन पहाड़ों के इलाके में पहुँचे तो वहाँ के लोग फरियाद करने लगे, ए ज़ुल्करनैन, यजूज व माजूज हमें तबाह कर देते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर दें? ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे माल की हाजत नहीं। जो ताकत और वसाइल मेरे रब ने मुझे दिए हैं, इसी से मैं तुम्हारे लिए रुकावट बना दूंगा, मगर तुम सब मेरी मदद करो ताकि ये काम मुकम्मल हो सके। फिर एक अजीम शान काम शुरू हुआ। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ के दोनों किनारों के दरमियान रखे गए। फिर उन पर आग दहकाई गई, यहाँ तक कि वो सुर्ख इंगारों की तरह जलने लगे। इसके बाद पिघला हुआ तांबा उन पर डाला गया और यूं एक दीवार तैयार हुई जो इतनी मजबूत थी कि याजूज व माजूज उस पर न चढ़ सकते थे और न उसमें सुराख कर सकते थे। उस दिन से लोग अमन व सुकून में रहने लगे। मगर ज़ुल्करनैन ने कहा, ये दीवार हमेशा कायम नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब अल्लाह का वादा पूरा होगा और ये रुकावट टूट जाएगी। उस दिन याजूज व माजूज हर समत से फैल जाएंगे और ज़मीन को हिला डालेंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। याजूज व माजूज आज भी उस दीवार के पीछे हैं और वक्त आने पर वो दुनिया में निकल आएंगे। इनका खुरूज इतना हौलनाक होगा कि इंसानियत उनके सामने बेबस दिखाई देगी।